गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेव्स क्या होती हैं उस पे न्यूमेरिकल्स सीखा था। वेव्स के जो रिलेटेड टर्म्स थे वो सीखे थे कि जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब सीखे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो बेटा इस पे क्वेश्चंस किए थे वो अच्छे से समझ गए ना। आज हम सीखने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसको बोलते हैं बेटा प्लैंक क्वांटम थ्योरी। बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। क्या होती है बेटा प्लैंक क्वांटम थ्योरी? पहले तो समझ लो कि ये आई क्यों थ्योरी, ठीक है बेटा। क्योंकि बात है ना कि हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने से पहले बहुत सारी चीजें और स्टडी हम लोगों को करनी पड़ी कि भाई वेव्स क्या होती हैं, पार्टिकल क्या होता है, ये सब चीजें सीखनी पड़ी धीरे धीरे। क्योंकि हम लोग को बोर मॉडल सीखना है, तो बोर मॉडल को सीखने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी सीखनी पड़ेंगी आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर मॉडल को समझने के लिए, ठीक है बेटा। तो आपको ये देखना है कि भाई वेव नेचर क्या होता है। वेव को मैंने बता दिया कि वेव क्या होती है। वेव एक क्या एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है किसी भी माध्यम में, ठीक है ना। और पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल बेसिकली क्या, जिसके पास मास हो ना वो पार्टिकल होगा, ठीक है। तो वेव अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह और पार्टिकल की तरह दोनों की तरह ट्रीट करना था। तो हमको पहले वेव की प्रॉपर्टी सीखनी थी, फिर हम लोगों को पार्टिकल की प्रॉपर्टी सीखनी थी। तो वेव की प्रॉपर्टी सीखने से पहले हम बहुत सारी चीजें सीखे कि क्या होती है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या होती है। तो पार्टिकल नेचर को समझने, पार्टिकल नेचर को बताने के लिए यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी कि जो बताया गया था कि जो सनलाइट होती है बेटा, सनलाइट जो सन क्या होता है बेटा, सन रेडिएशन इमिट करता है, इसके अंदर वेव पार्टिकल तो होता ही है, वेव नेचर तो होता ही बेटा, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है, समझ रहे हो। इसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो वेव नेचर को कैसे बताओगे आप, पार्टिकल नेचर को कैसे बताओगे? तो जो पार्टिकल नेचर है वो प्लैंक्स ने बता दिया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई थी, ठीक है बेटा। तो देखो ये थ्योरी क्या है, पहले लिखोगे। इट इज, देखो दिस दिस थ्योरी दिस थ्योरी फॉर पार्टिकल नेचर, फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ सनलाइट या लाइट, ठीक है बेटा। इन सनलाइट, in sunlight there are two type of phenomena occur, phenomena occurs। फर्स्ट, एक तो वेव नेचर है लाइट के अंदर, और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है पार्टिकल नेचर। तो जो थ्योरी आई थी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई थी बेटा, वो किस पे आई थी? ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे आई थी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे आई थी, ठीक है बेटा। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इन्होंने क्या है इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा, क्या है इन्होंने क्या प्रपोज किया। देखो इन दिस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory radiation energy, radiation energy
radiation energy emitted or absorbed by body, radiation energy emitted or absorbed, emitted or absorbed by a body not continuously, but discontinuously, discontinuously in the form of small discrete packets, of energy, and these packets called क्या बेटा, क्वांटा, these packets called quanta, hence that this quanta known as photon, ठीक है। देखो सबसे जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट के अंदर बता दिया था बेटा कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है ना। पार्टिकल नेचर ये कैसे बताया गया, इन्होंने बताया कि जो सनलाइट आती है अर्थ पे वो कॉन्टिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस होती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है बेटा, क्वांटा कहा जाता है। जैसे तुम सोचो कि लाइट का जो एक रे तुम देख रहे हो ना बेटा, रे देख रहे हो, बिल्कुल लगातार एक वेव की तरह लाइट आ रही है, लेकिन उसमें ये बताया कि लाइट का अगर हम सबसे छोटा पार्टिकल लें तो वो एक फोटोन होता है जिसके पास एनर्जी होती है, वो पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट होती है उसके अंदर पार्टिकल नेचर होता है। ये पार्टिकल नेचर इसलिए बताया क्योंकि वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है बेटा, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में, जिसको क्वांटा बोला गया। और आजकल के जमाने में क्या कहा जाता है उसको बेटा, फोटोन कहा जाता है। तो ये थ्योरी थी किसकी, वो लोग प्लैंक क्वांटम की थ्योरी थी, ठीक है बेटा। अब इनके ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय प्लैंक्स, इन्होंने कैसे पता लगाया कि भाई लाइट के अंदर क्या बेटा पार्टिकल होते हैं या एनर्जी होती है फोटोन के रूप में, ठीक है। तो लिखोगे हेडिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय प्लैंक। ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय प्लैंक, प्लैंक ने एक एक्सपेरिमेंट किया बेटा और उसको ऑब्जर्व किया। पहला ऑब्जर्वेशन ये था द रेडिएशन इमिटेड, लिखो द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी ब्लैक बॉडी not continuous, that means the radiation is so particle nature,
देखो बेटा इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे आपने लोहार के पास गए हो बेटा, बोलो। अब लोहार क्या करता है, इस आयरन रॉड को हीट करता है कि नहीं करता है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, रेड होती है, धीरे धीरे रेड होगी, बिल्कुल रेड हो जाएगी। फिर धीरे धीरे इसके रेड के अंदर येलोनेस आ जाएगा, येलो कलर का रेड हो जाएगा, फिर धीरे धीरे व्हाइट हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो कि जैसे जैसे क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो आपने इस आयरन रॉड को हीट कर रहे हो, जिसको ब्लैक बॉडी कह रहे हैं, इन्होंने बताया कि ये जो रेडिएशन आ रहा है, इसमें जो है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। भाई तुम सोचो, जो पहले पहले जो रेड थी, तो उसकी एनर्जी कुछ और हुई होगी, फिर आपने हीट करना स्टार्ट किया, फिर आपने इसको हीट दे रहे हो, तो येलोइश थोड़ा सा हुई, रेड से थोड़ा येलो टाइप की हुई। तो मतलब समझ रहे हो बेटा कि अब इसका रेडिएशन चेंज हो गया, ठीक है ना, कि अब उसके दूसरे टाइप की एनर्जी आने लगी धीरे धीरे। बात समझ रहे हो बेटा, दूसरे टाइप की एनर्जी, जो जो रेड में जो एनर्जी थी वो दूसरी थी ना बेटा, फिर जब येलोइश रेड हो गई तो उसमें एनर्जी दूसरी हो गई, फिर क्या हो गया, आखिरी में व्हाइट हो गई, तो एनर्जी और चेंज हो गई। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये भाई, ये एनर्जी का जो रेडिएशन का है जो तरीका, जो एनर्जी बार बार चेंज हो रही, तो एनर्जी वो कॉन्टिन्यूस ना होकर डिसकॉन्टिन्यूस है। बात समझ रहे हो, और ये एनर्जी जो है, रेडिएशन जो है, वो कॉन्टिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट में है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में है। बात समझ रहे हो, तो रेडिएशन को ये बता दिया गया कि ये रेडिएशन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो बेटा, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया, ठीक है, पहला आ गया समझ में। दूसरा दूसरा क्या है कि एनी ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट, और हाँ, एनी ब्लैक बॉडी इमिट और एब्जॉर्ब मतलब समझ रहे हो, अपने आप को अवशोषित करना किसी रेडिएशन को, इमिट मतलब बाहर निकालना, कि एनी ब्लैक बॉडी इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जैसा कि बताया मैंने, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स और बंडल these energy packets are known as क्वांटा और फोटोन। इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो मैं पहले पॉइंट से चलता हूँ। इन्होंने बताया कि जो रेडिएशन है बेटा, उसमें लगातार एनर्जी ना मिलके छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में मिलती है, ठीक है, ये बात समझेगी। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि कोई भी बॉडी अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, चाहे वो इमिट कर रही है, दोनों के केस में वो एनर्जी जो है छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में या तो एब्जॉर्ब करेगी या तो वो इमिट करेगी। इन्हीं पैकेट्स को क्या बोला जाएगा, बोलो बेटा, क्वांटा बोला जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ सनलाइट दिस क्वांटा इज कॉल्ड फोटोन। मतलब अगर सनलाइट है तो इसको क्या बोला जाएगा, फोटोन बोला जाएगा। किसको, क्वांटा को, यानी कि एनर्जी पैकेट को क्या बोला जाएगा, क्वांटा बोला जाएगा। in case of sunlight this quanta is called photon, and energy of photon is directly proportional to frequency of photon, ठीक है बेटा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो बेटा, ये थर्ड पॉइंट है, फोटोन डायरेक्टली टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी तो एच न्यू से प्रदर्शित करते हैं बेटा, बोलो। तो ईपी या साइन हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, बोलो, एच आ जाएगा, एच न्यू, जिसको क्या बोला जाता है, एच को प्लांक कांस्टेंट बोला जाता है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर एक से अधिक फोटोन हो तो n से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन में, एच एन एच न्यू। इन केस ऑफ where n is positive integer, 1 2 3 and so on,
ठीक है बेटा, n का मान है ये, यानी कि अगर एक फोटोन है तो आप क्या लिखोगे, n बराबर 1, 2 फोटोन तो n बराबर 2, यानी Ep इक्वल टू 2h न्यू। ठीक है, तो ये एनर्जी आ गई बेटा। अब हम न्यू की जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं, hp इज इक्वल टू nh, न्यू की जगह पे c अपॉन लेमडा लिख सकते हैं बेटा, बोलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n h c अपॉन लेमडा, वेयर, ये इक्वेशन हो गई थर्ड, वेयर न्यू इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लेमडा होता है बेटा, तो ये लिख सकते हैं। और जहाँ पे प्लांक कांस्टेंट का मान होता है बेटा क्या, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, यहाँ पे ये जूल है, जूल सेकेंड। ठीक है बेटा, ये लिख लेना है, ये किसकी यूनिट है, प्लांक कांस्टेंट का ये मान है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगी बेटा। अब जो है प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या होती है, प्लांक क्वांटम थ्योरी की बेसिकली पार्टिकल नेचर को समझाने के लिए बताई गई है। इसके ऑब्जर्वेशन क्या थे, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, बता दिया गया था कि अगर कोई चीज ब्लैक बॉडी है तो वो कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशन कॉन्टिन्यूस नहीं करती है, ये डिसकॉन्टिन्यूस तरीके से करती है। जितना वो एब्जॉर्ब करेगी, वो मतलब वो चाहे एब्जॉर्ब कर रही है चाहे वो इमिट कर रही है, किसके फॉर्म में करेगी, एनर्जी पैकेट्स फॉर्म करेगी। अगर एनर्जी पैकेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे या क्वांटम कहेंगे या क्वांटा कहेंगे। इन केस ऑफ सनलाइट दिस क्वांटा इज कॉल्ड क्या बेटा, बोलो।